बिहार एसएससी और बिहार के प्रमुख परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बिहार करंट अफेयर्स जो बिहार विशेष क्विज कॉन्टेस्ट है, इसके एपिसोड 3 के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। हमारे साथ प्रतिभागी के रूप में है ऋषिकेश। बहुत बहुत स्वागत है ऋषिकेश आपका। ऋषिकेश, हम आपसे इस क्विज कॉन्टेस्ट में 30 प्रश्न पूछेंगे। इनमें से 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो नॉन ऑब्जेक्टिव हैं और 25 प्रश्न ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्टिव हैं, अर्थात कि जिनके विकल्प दिए जाएंगे और आपको सही विकल्प का उत्तर देना पड़ेगा। और क्या पसंद करेंगे आप? शुरुआत कहां से किया जाए, ऑब्जेक्टिव और नॉन ऑब्जेक्टिव? जो आप इच्छा, जो हमारी इच्छा हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही करते हैं। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आया। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में जो आंकड़े आए हैं, इस आंकड़े को देखकर बिहार का किस जिला को सर्वाधिक वन आच्छादित जिला कहा जाएगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? अर्थात सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य का, किस जिला का है वन रखने वाला? ऑप्शन समझ गए प्रश्न? यानी वन आच्छादित जिला सर्वाधिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 2020-21 के रिपोर्ट के अनुसार ऑप्शन है आपके लिए पश्चिम चंपारण, रोहतास, कैमूर। इनमें से कोई नहीं। कैमूर बिल्कुल सही कर दिया है। हम अपने श्रोताओं को यह बताना चाहते हैं कि इस कड़ी में कैमूर के बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम चंपारण है और तीसरे नंबर पर रोहतास है। कैमूर 2021 के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन आच्छादित है कैमूर में, और इस प्रकार से 2021 के रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर है। अगला सवाल आपसे है अब्दुल बारी सिद्दीकी जो वर्तमान में बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल है। ऑप्शन आपके लिए 21 से 25, 2020 से 23, 2020 से 24। इनमें से कोई नहीं। 2020 से 24। 2020 से 24 बिल्कुल सही होता है। एक विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में बिहार की एक बेटी ने, कहा जा सकता है कि मील का पत्थर अचीव किया है। बिहार की बेटी कौन सी है जिसने विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में 200 स्थान तक पहुंचने का कीर्तिमान बनाया है? इससे पहले कोई नहीं पहुंचा था यहां तक। ऑप्शन है आपके लिए आरती कुमारी, अंजलि कुमारी, प्रिया गिल, अंजना कुमारी। अंजना कुमारी बिल्कुल सही कर दिया। अगला सवाल है आपसे बिहार का प्रथम कौशल विकास विश्वविद्यालय किस जिला में खोला जाएगा? कौशल विकास विश्वविद्यालय किस जिला में खोला जाएगा? गोपालगंज, दरभंगा, पटना, नवादा। दरभंगा में खोला जाएगा। करेक्ट आंसर है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बताना है कि इस सूचकांक में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। केरल को मिला है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में पहला स्थान। सही उत्तर दिया है आपने। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग हेतु स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक ऐप जारी किया गया है। ध्यान से सुन लें, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के मॉनिटरिंग हेतु स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक ऐप जारी किया गया है। ऐप का नाम है, ऑप्शन है अमृत ऐप, उत्तम ऐप, अनमोल ऐप। इनमें से कोई नहीं। अनमोल ऐप करेक्ट आंसर है। जानते होंगे बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो रेलवे की शुरुआत होने वाली है, बन रहा है अभी। और बिहार सरकार के लक्ष्य के अनुसार कब से मेट्रो जारी कर दिया जाएगा, यानी मेट्रो की सेवा पटना में शुरू हो जाएगी? ऑप्शन आपके लिए सितंबर 2025 से, सितंबर 2023 से, सितंबर 2024 से, सितंबर 2026 से। सितंबर 2024। सितंबर 2024 से पटना में मेट्रो सेवा शुरू। जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बिहार सरकार ने, समझ में करते हैं बिहार का एजुकेशन कितना जबरदस्त है।
लेकिन बिहार सरकार ने लक्ष्य रखा है 100% साक्षरता का। गौरतलब हो, जब पिछला जनगणना रिपोर्ट आया तो जनगणना रिपोर्ट में भारत का सबसे कम शिक्षित राज्य बिहार, लेकिन लक्ष्य है हमारे सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है 100% साक्षरता। ये वर्ष कौन सा निर्धारित रखा गया है लक्ष्य में कि यहां तक पहुंचते पहुंचते हम 100% साक्षर हो जाएंगे। ऑप्शन है आपके लिए 2025, 2030, 2040, 2050। 2030। यानी अगले 7-8 वर्षों में हम 100% साक्षर हो जाएंगे नीतीश कुमार की सरकार की माने तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। आलू उत्पादन के मामले में बिहार का कौन सा जिला अव्वल स्थान पर है? ऑप्शन लेंगे या बिना ऑप्शन? ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। कर सकते हैं तो करिए, एक बार देखिए। पहला स्थान पटना। पटना का है, बिल्कुल सही है। आप बता सकते हैं इसमें दूसरा स्थान किसका है? दूसरा है नालंदा। नालंदा। और अपना जिला समस्तीपुर का स्थान तीसरा है। करेक्ट आंसर है आलू उत्पादन। अगला सवाल आपसे, गन्ना के उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा राज्य है, सॉरी कौन सा जिला है? बिहार के किस जिला को गन्ना उत्पादन में शीर्ष स्थान? अभी ये ताजे आंकड़े हैं। ऑप्शन पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, समस्तीपुर। पश्चिमी चंपारण। पश्चिम चंपारण। जनवरी 1922 ईस्वी में एक रेटिंग जारी की गई है, जनवरी 1922 ईस्वी में एक आदेश जारी किया गया। इसके अनुसार बिहार राज्य के जो कर्मचारी हैं उनको प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है आपको बताना है। यानी बिहार राज्य कर्मचारी में जो भी बिहार सरकार के अंदर जॉब कर रहे हैं उनको अधिकतम किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर कितनी प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकते हैं, कितनी बार? ऑप्शन है आपके लिए। कितनी बार की बात है यहाँ पर? एक ही परीक्षा को आप अनेक बार दीजिए, 3 बार मतलब 4 बार 5 बार जो हो इतना दीजिए, या फिर भिन्न भिन्न परीक्षा को दीजिए। ऑप्शन है आपके लिए 2 बार, 4 बार, 3 बार, 5 बार। 3 बार। 3 बार, यानी एक कर्मचारी 3 से अधिक बार परीक्षा आप नहीं दे सकते प्रतियोगिता। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। पिछले वर्ष मैला अंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु की, यानी जो चालू वर्ष है 2022, इसमें फणीश्वर नाथ रेणु जिन्होंने मैला अंचल की रचना की, काफी प्रसिद्ध रचना है उनके जन्म दिवस के अवसर पर एक निर्णय लिया गया कि इनके इस महान रचना को एक विदेशी भाषा में अनुवादित किया जाएगा। वह विदेशी भाषा कौन है जिसमें कि मैला अंचल को अनुवादित किया जाएगा? जर्मन, रूसी, फ्रेंच, जापानी। जापानी करेक्ट आंसर है। और एक सवाल अब आपसे, बिहार खादी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? बिना ऑप्शन या ऑप्शन? बोल सकते हैं। बोलिए। मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर को बनाया है। जानते हैं इनको किन के स्थान पे बनाया गया है? जी बोलिए। मनोज तिवारी। मनोज तिवारी थे और उनके स्थान पर मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया है। अगला सवाल है, 15 से 29 दिसंबर 2022 ईस्वी तक बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन किया गया है, हो रहा है, चल रहा है। आपको बताना है ये मेला अभी कहां चल रहा है। 15 दिसंबर से 29 दिसंबर 2022 के मध्य कहां चल रहा है? ऑप्शन है आपके लिए पटेल मैदान समस्तीपुर, चक्कर मैदान मुजफ्फरपुर, पसावन सिंह स्टेडियम हाजीपुर और गांधी मैदान पटना। गांधी मैदान पटना। गांधी मैदान पटना में चल रहा है, करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल है आपसे, बिहार के किस स्थान पर हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता हुई जिसका स्वर्ण पदक सुविज्ञा कुशवाहा ने प्राप्त किया? ऑप्शन है आपके लिए भागलपुर, यानी कहने क्वेश्चन समझ गए ना, राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ था? गौरतलब हो कि इसका स्वर्ण पदक प्राप्त किया है सुविज्ञा कुशवाहा ने। और ऑप्शन है आपके लिए भागलपुर, पटना, दरभंगा, हाजीपुर। भागलपुर बिल्कुल सही उत्तर दिया। 2022 की जब उपलब्धि की चर्चा होगी तो एक उपलब्धि यह भी कही जाएगी कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बने भारतीय मूल के ऋषि सुनक। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं
और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। खास बात यह है कि बिहार के एक व्यक्ति को अपने कोर कमेटी में उन्होंने शामिल किया है। आप हैं प्रज्वल पांडे। प्रज्वल पांडे जिनको कि ऋषि सुनक के कोर कमेटी में शामिल किया गया है, उनका संबंध बिहार के किस जिला से है? गया, पटना, समस्तीपुर, सिवान? सिवान। सिवान बिल्कुल से उत्तर दिया है। इस प्रकार से यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि ब्रिटेन की कोर कमेटी जो कभी हम पर शासन किया, उसके शासक वर्ग में आज बिहार के वे एक व्यक्ति प्रतिनिधि बनकर के बैठे। अगला सवाल आपसे है, बिहार राज्य के सरकारी विद्यालय में रिजल्ट डे 2022 ईस्वी में किस दिन मनाया गया? 7 नवंबर, 7 दिसंबर, 7 मार्च, 7 जुलाई? 7 नवंबर। 7 नवंबर को करेक्ट आंसर है। बिहार के किस जिला में पहला राज्य का इस राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया गया है? ऑक्सीजन पार्क ऑप्शन है पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मधुबनी? गोपालगंज। गोपालगंज इज द राइट आंसर। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, जानते होंगे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक अभियान चलाया गया, टाइगर सफारी। टाइगर सफारी को कब शुभारंभ कब किया गया है? ऑप्शन है 1 नवंबर 2022, ऑप्शन दूसरा आपके लिए है यानी बी 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2023 को किया जाएगा, और ऑप्शन है 1 दिसंबर 2022। 1 नवंबर 2022 यानी पिछले महीने की पहली तारीख। बिल्कुल सही उत्तर है। मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, उनके नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह विश्व 22 का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन है आपके लिए गया, नालंदा, पटना, बिहार शरीफ? पटना। पटना कंफर्म है? जी सही उत्तर है। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर अरुण कुमार झा का संबंध बिहार के किस जिला से है? प्रोफेसर अरुण कुमार झा जिनको विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार मिला है, उनका संबंध बिहार के किस जिला से है? ऑप्शन है आपके लिए सहरसा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा? मधुबनी। मधुबनी से सही उत्तर है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार आपको बताना है कि 2021-22 में बिहारियों की सालाना आय में कितनी वृद्धि हुई है। समझ रहे हैं ना? तमाम संकट, कोरोना संकट, आपदा संकट के बाद भी ये रिपोर्ट कह रहा है कि बिहारियों की आय में वृद्धि हुई है। एक साल की कितनी वृद्धि हुई है ये बताइएगा? 9.4%, 5.8%, 8.9%, 10.4%। 9.4%। यानी बिहारियों की आय में 9.4% की वृद्धि हो गई ये 21-22 में। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर है। एक स्वच्छता को ध्यान में रखकर एक अभियान चलाया जाता है, शहरी। इस शहरी अभियान के तहत एक रिपोर्ट आया है, यानी एक इंडेक्स आया है। उसके अनुसार आपको बताना है कि बिहार का सबसे प्रदूषित शहर इसमें कौन, यानी शहरी ने बिहार का सबसे प्रदूषित शहर किसे बताया है? मुंगेर को, पटना को, भागलपुर को, बिहार शरीफ को? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ को, यानी शहरी ने बिहार शरीफ को सबसे गंदा बताया। सही उत्तर। बिहार की टेक्सटाइल और लेदर नीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लॉन्च की गई थी। आपको बताना है यह नीति किस तिथि को लॉन्च की गई थी? 8 जुलाई 2022, 8 जून 2022, 8 मई 2022, 8 अप्रैल 2022? 8 जून 2022। 8 जून 2022 करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल है, और ऑप्शन का शायद अंतिम सवाल है आपके लिए। आपको बताना है, सुने होंगे आईपीएल देखते हैं जी? अच्छा, तो आईपीएल की ही तर्ज पर बिहार क्रिकेट प्रीमियर लीग का उद्घाटन हुआ है 2022 में। बताना ये पहला खिताब किसने जीत लिया? यानी बिहार क्रिकेट लीग जो हुआ उसका पहला खिताब गया। ऑप्शन है आपके लिए दरभंगा डायमंड्स, पटना टाइगर्स, गया टाइगर्स,
मुजफ्फरपुर डायमंड्स, दरभंगा डायमंड्स, दरभंगा डायमंड्स को मिला है पहला बिहार प्रीमियर क्रिकेट लीग का खिताब। सही उत्तर है। और विदाउट ऑप्शन वाला जल्दी जल्दी में आपको बता देना है। आपसे मेरा पहला सवाल है, आपको बताना है वर्तमान में राज्य के मुख्य सचिव कौन है? आमिर सुबहानी। आमिर सुबहानी, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल आपसे है, गृह सचिव कौन है? चैतन्य प्रसाद। चैतन्य प्रसाद करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपसे है कि वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, जी जी जी, विनोद कुमार सिन्हा। सॉरी, विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा करेक्ट आंसर है। और लगे हाथ आप हमें यह बता दें कि विधान परिषद में कौन है विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी सही कर दिया है। और चलते चलते अंतिम प्रश्न, 30वां प्रश्न आपके लिए है। आपको बताना है बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन? अब्दुल बारी सिद्दीकी। अब्दुल बारी सिद्दीकी करेक्ट आंसर है। और इस प्रकार से आपने 30 के 30 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। और बहुत बहुत हम आपको इस क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए साधुवाद देते हैं। अपेक्षा करते हैं आपकी शैक्षणिक यात्रा काफी बेहतर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।